दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आसमान में आज एक नई बिजली चमकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई एक फोन कॉल ने दो देशों के रिश्तों में ठंडक ला दी है। और इसी के साथ ट्रंप ने भारत पर लगा दिया है 50% का टैरिफ, एक ऐसा आर्थिक हमला जो सीधे हमारे निर्यात, हमारी जीडीपी और हमारी जेब पर असर डालने वाला है। आखिर इस कॉल में ऐसा क्या हुआ? ये टैरिफ क्यों लगाया गया और इसका असर आम भारतीय तक कैसे पहुंचेगा? आइए पूरी कहानी सुनते हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ अब दोनों देशों के रिश्तों को हिला रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं है, ये राजनीति, कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर बड़ा असर डालने वाली कहानी है। दोस्तों, 17 जून 2025 को पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट की फोन कॉल हुई। ये कॉल पाकिस्तान और भारत के बीच हुए एक सीज फायर के बाद हुई थी। ट्रंप ने दावा किया कि ये सीज फायर उनकी मध्यस्थता से हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, भारत किसी भी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। यहीं से शुरू हुई तल्खी। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान माहौल इतना ठंडा हो गया कि दोनों नेताओं के बीच पुरानी गर्मजोशी गायब थी। इस कॉल ने रिश्तों में ठंडापन ला दिया और शायद आने वाले फैसलों का बीज यही बो दिया गया। ट्रंप ने इसके 2 दिन बाद ही असीम मुनीर को भी बुलाया था, क्योंकि ट्रंप मोदी और असीम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे। इसीलिए ट्रंप ने मोदी को न्यूयॉर्क आने का आमंत्रण दिया था, लेकिन मोदी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण ट्रंप बहुत हताश हुए और उन्होंने भारत पर खुलेआम हमले बोलना शुरू कर दिया। यही रही दोनों देशों के बीच कड़वाहट की शुरुआत। इसके बाद से चीज बदलती गई और हालात सामान्य अभी हुए न आगे हो सकते हैं, लेकिन अभी तो ऐसी संभावना दिख नहीं रही, क्योंकि दोनों ही नेताओं का रूख का कड़ा बना हुआ है। दूसरी बात, ट्रंप जो है कश्मीर मुद्दे पर अपनी मध्यस्थता चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने उनकी मध्यस्थता अस्वीकार कर दी और साफ साफ कह दिया कि भारत किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। इससे ट्रंप और भी ज्यादा नाखुश हो गए। इसलिए हम जो भी चीज देख रहे हैं वह इस परिप्रेक्ष्य में है। इस विवाद के कुछ हफ्तों बाद अगस्त की शुरुआत में ट्रंप ने भारत के निर्यात पर सीधे 50% का टैरिफ लगा दिया। पहले 25% बेस टैरिफ और फिर 25% का पेनल्टी। कारण बताया गया कि भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। ये टैरिफ सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं हमारे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर पर। मूडीज की रिपोर्ट कहती है कि इससे भारत की जीडीपी 0.3% तक धीमी हो सकती है। रुपया भी दबाव में आ गया है। पिछले 6 महीनों का सबसे लंबा 5 हफ्तों का गिरावट का दौर दर्ज किया गया है। यानी ये फैसला हमारे व्यापार, मुद्रा और रोजगार तीनों को चोट पहुंचा रहा है। रुपया भी दबाव में आ गया है। पिछले 6 महीनों का सबसे लंबा 5 हफ्तों का गिरावट का दौर दर्ज किया गया है। यानी ये फैसला हमारे व्यापार, मुद्रा और रोजगार तीनों को चोट पहुंचा रहा है। पीएम मोदी ने भी इसका खुला जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत अपने किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों के हित में कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए मुझे बहुत भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनका ये बयान एक तरह का संदेश था कि भारत दबाव में नहीं झुकेगा। वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, ट्रंप भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और मोदी चुपचाप सुन रहे हैं। यानी ये मुद्दा अब भारत की आंतरिक राजनीति में भी गरमाने लगा है। इस पूरे तनाव का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत ने अमेरिका से हथियारों की खरीद की योजनाएं फिलहाल रोक दी है। हालांकि सरकारी सूत्र कहते हैं कि खरीद प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है। साथ ही ये तनाव भारत को ब्रिक्स देशों और रूस के साथ और नजदीक ला रहा है, और शायद चीन के साथ भी कुछ नई डिप्लोमेसी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो दशकों पुराना भरोसा और रणनीतिक साझेदारी कमजोर पड़ सकती है। दोस्तों, एक फोन कॉल से शुरू हुआ मामला अब एक बड़े आर्थिक और कूटनीतिक टकराव में बदल गया है। ट्रंप के टैरिफ ने भारत के निर्यात, जीडीपी और मुद्रा पर सीधा असर डाला है। मोदी सरकार का रुख साफ है, हम दबाव में नहीं झुकेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या आने वाले महीनों में ये विवाद सुलझेगा या फिर भारत अमेरिका रिश्ते एक नए मोड़ पर पहुंच जाएंगे? फिलहाल दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिकी है।
अमेरिका के एक अच्छे दोस्त बनने से लेकर एक कड़वे दोस्त बनने तक का सफर बहुत अच्छा नहीं रहा, देखते हैं आगे चीज कैसी रहती है। यदि ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि दबाव से चीज नहीं चलती। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर लेनी चाहिए या नहीं? आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।